ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो हमेशा साइंस होते हैं, गॉड्स या एंजल्स होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस नहीं। नॉर्मल ह्यूमंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो गॉड्स के लेवल पर पहुंच सकें, कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को हैंडल भी कर सकें या हकाए को सीख सकें, जो कि साइंस सीख सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी बॉडी है जो इन चीज़ों के लिए बनी है। उनकी बॉडी फाइटिंग के लिए बनी है और बिल्कुल फाइटिंग मशीन्स हैं। ह्यूमंस के पास ऐसी बॉडी नहीं है, इसलिए वो कभी भी ऐसी टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो तब भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जितना वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसलिए मैं आज तुम्हें टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस दिखाने वाला हूँ पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर। और नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट ह्यूमन कौन सा है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, तुम्हारे ईद का जवाब पत्थर से देगा। मिस्टर सेटन। मिस्टर सेटन वर्ल्ड का चैंपियन है और सबको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वही गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी ने सेल और माजिन बू को हराया। सभी इंसानों को यही लगता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मिस्टर सेटन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर नहीं है। उसको ना ही की यूज़ करना आती है और ना ही वो कोई खतरनाक ट्रेनिंग करता है, इसलिए सबको लगता है कि वो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर्स के बिना ही वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो यामचा, क्रेलिन या गो के लेवल पर तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको एक नॉर्मल ह्यूमन से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके पास की कंट्रोल भी नहीं है, और अगर वो सीख जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर वो थोड़ी भी ट्रेनिंग करे और की कंट्रोल सीख जाए तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन उसके बिना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 9, याजिरोबी। याजिरोबी सबसे खतरनाक ह्यूमंस में से एक है और वे नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही कैरेक्टर था जिसने वजीटा की टेल काटी थी सैयन सगा के अंदर। अगर वो नहीं होता तो वो लोग वजीटा को नहीं हरा पाते, लेकिन दूसरे जी फाइटर्स के मुकाबले वो बहुत ही कमज़ोर है। उसके पास कोई भी खतरनाक टेक्निक्स नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी। जब याजिरोबी पहली बार आता है तो वो गो को भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। बाद में जाकर वो सैयन सगा के अंदर वजीटा की टेल भी काट देता है, जो कि कोई और नहीं कर पा रहा होता है। और फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर भी वो सर्वाइव कर लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दूसरे नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मिस्टर सेटन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर 9 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 8, मैं समझ गया, आप चाहती हैं गोटेन पढ़ाई करें। चीची। ड्रैगन बॉल के अंदर चीची भी एक फाइटर थी जो कि गो को चैलेंज भी करती है। वो गोकू से फाइट करती है, लेकिन वो उसके मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बाद में जाकर ड्रैगन बॉल जी के अंदर वो गोटेन को ट्रेनिंग भी देती है और उसको सुपर सैयन बनने में भी उसकी मदद करती है। कभी कभी चीची कायोकेन भी इस्तेमाल करती है, लेकिन वो सुपर सैयन गोटेन से एक हिट लेती है और उसको भी सर्वाइव कर लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एक सुपर सैयन के लिए। उसको चोट लगती है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। वो मिस्टर सेटन और याजिरोबी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको अच्छी टेक्निक्स भी आती हैं और उसके पास फाइटिंग स्किल्स भी हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको सुपर ह्यूमन कह सकें। वो क्रेलिन या यामचा जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस में से एक है और वो की भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बिना ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर नंबर 8 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 7, अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारा राज खुल चुका है। तुम ही ग्रेट सेयरमैन हो और इसे तुम नकार नहीं सकते। विडेल। विडेल भी एक टाइम पर एक मार्शल आर्टिस्ट थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल मिस्टर सेटन की तरह, लेकिन उसको की इस्तेमाल नहीं करना आता था। जब तक वो गोहान से मिलती है और गोहान उसको की इस्तेमाल करना सिखाता है और साथ ही साथ उसको उड़ना भी सिखाता है। मिस्टर सेटन बिना की के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन जब विडेल ने की कंट्रोल करना सीख लिया तो वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास की कंट्रोल है और की कंट्रोल के बिना भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मिस्टर सेटन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो भी इतनी कम एज के अंदर। लेकिन जब उसने की कंट्रोल सीखा और उड़ना सीख लिया तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, लेकिन उसने बाद में फाइटिंग करना छोड़ दी
इसलिए वो अभी नंबर 7 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर। नंबर 6 ये आ भी गई। काफी टाइम से मिले नहीं गाइस। यामचा। यामचा एक जी फाइटर्स में से एक है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक ह्यूमन के लिए। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैयन सागा के अंदर वो एक साइबामैन से हार जाता है, लेकिन साइबामैन तो एक एलियन है और नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले यामचा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास वुल्फ फैंग फिस्ट है जो कि बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और उसको कामेहामेहा भी यूज़ करना आता है। बाद में जाकर वो किंग काई के पास भी ट्रेनिंग करता है सेल गेम से लड़ने के लिए, तो वो साइबामैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। वो अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस में से एक है। यामचा साइबामैन को भी हरा देता, लेकिन साइबामैन ने अपने आप को ही सुसाइड कर लिया और उसको मार दिया, जिसके बाद वो उठ नहीं पाया। मोरॉक के अंदर भी वो एलियंस को हरा रहा होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यामचा एक ह्यूमन होते हुए भी उनको हरा देता है। उसके पास की कंट्रोल भी है, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाद में जाकर वो ट्रेनिंग करना छोड़ देता है फाइटिंग के लिए, तो वो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और गोकू उसको टर्नेट ऑफ पावर के लिए भी नहीं पूछता। तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर नंबर 6 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 5 उन्हें वहाँ एक पूंछ वाला बच्चा मिला जो एक पॉड में बंद था। गोहान उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसे अपना मानकर पालने लगे, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गुस्से वाला और हिंसक था। ग्रैंडपा गोहान। ग्रैंडपा गोहान मास्टर रोशी के स्टूडेंट रह चुके हैं और वही थे जिसने गोकू को संभाला था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। उन्हीं ने गोकू को लड़ना सिखाया था और उन्हीं ने गोकू को पाला भी था, लेकिन गोकू के ग्रेट एप बनने की वजह से ग्रैंडपा गोहान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन वो शायद इसलिए हो क्योंकि ग्रेट एप गोकू का साइज बहुत ही बड़ा हो, या फिर ग्रैंडपा गोहान को पता नहीं था कि गोकू ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, इसलिए ना जानते हुए वो गोकू से मारे गए। जिस तरह वजीटा गोहान के नीचे आ जाता है, लेकिन मास्टर रोशी के स्टूडेंट होते हुए भी वो कभी भी कामेहामेहा यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अर्थ के सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट में से भी एक थे, इसलिए वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर नंबर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट थे। नंबर 4 मास्टर रोशी। मास्टर रोशी सबसे पुराने और ओल्ड कैरेक्टर्स में से एक है। उनकी एज 300 साल से भी ज़्यादा है और वो सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक हैं। उनके पास खतरनाक पावर नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जीरन के सामने सिर्फ एक ही कैरेक्टर टिक पाता है और वो होता है मास्टर रोशी, जिसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करना आता है, मतलब उसका छोटा सा वर्जन। और ये देखकर वीस और बीरस भी शॉक हो गए थे। सिर्फ मास्टर रोशी ही था जो जीरन के सामने एक सेकंड के लिए भी टिक पाया था, वरना बाकी सारे फाइटर्स उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मास्टर रोशी हमेशा अपनी पावर को छुपा के रखता है और हमें नहीं पता वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो यामचा और दूसरे फाइटर्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ड्रैगन बॉल के पहले आर्क के अंदर भी मास्टर रोशी ने मून को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था गोकू को हराने के लिए। तो मास्टर रोशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस में से एक हैं और मास्टर रोशी सबसे पहले कैरेक्टर थे जिसने कामेहामेहा यूज़ किया था, वरना गोकू उसे कभी भी नहीं सीख पाता। इसलिए मास्टर रोशी सबसे ओल्डेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं जो कि ह्यूमन हैं, इसलिए वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर नंबर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 3 टिएन। टिएन सबसे ओल्डेस्ट जी फाइटर्स में से एक है और टिएन आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। टिएन ही था जिसके पास सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक्स थी, जैसे ट्राई बीम और मल्टी शैडो क्लोन टेक्निक, और जो कि गो को भी सीखता है उसी को देखकर वो कामेहामेहा भी यूज़ करना सीख लेता है और सोलर फ्लेयर भी यूज़ करना सीख लेता है। और बाद में सेल सागा के अंदर वो सेल की सेमी परफेक्ट फॉर्म को भी रोक पा रहा होता है अपनी ट्राई बीम यूज़ करके, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन सेकंड फॉर्म सेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और टीएन का उसको रोकना एक बहुत बड़ी बात है। कोई और कैरेक्टर उसको नहीं रोक पा रहा था, जैसे एंड्रॉयड 18 और एंड्रॉयड 16 भी, लेकिन टीएन ने अकेले उसको रोक लिया अपनी ट्राई बीम यूज़ करके। वो हमेशा ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो भी गोकू से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन अब वो उतनी ट्रेनिंग नहीं करता जितना वो करता था। लेकिन अभी वो अर्थ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस में से भी एक है और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी गोकू उसी को चुनता है लड़ने के लिए। इसलिए टीएन
पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। नंबर 2, क्रिलिन सबसे पुराने कैरेक्टर्स में से एक है और वो गोकू के साथ ही ट्रेनिंग करता हुआ आया है। शुरुआत के अंदर तो क्रिलिन गोकू का राइवल था, लेकिन बाद में जाकर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और गोकू और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और क्रिलिन भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। सैयन सागा के अंदर क्रिलिन ही था जो सबकी मदद कर रहा था और उसके पास खतरनाक टेक्निक्स भी हैं, जैसे सोलर फ्लेयर और की एनजान, जो कि ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है, जो कि किसी को भी बीच में से काट सकती है। वही फ्रीजा से लड़ने में सेयंस की मदद भी कर रहा था और एल्डर काइंड ने उसका पोटेंशियल भी अनलीश कर दिया था। रिजरेक्शन एफ मूवी के अंदर भी वो जी फाइटर्स की मदद करता है फ्रीजा की आर्मी से लड़ने के लिए, और टोर्नेडो ऑफ पावर के अंदर भी वो हिस्सा लेता है और गोहान गोकू दोनों को शॉक कर देता है कि अब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सुपर हीरो मूवी के अंदर वो वापस आता है सेल मैक्स से लड़ने के लिए। तो क्रिलिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस में से एक है और इसलिए पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। और नंबर 1 से पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और नंबर 1 है ऊब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो किड बू की रीइंकार्नेशन है और उसके पास गॉड की है, जो किड बू के पास थी और अब वो ऊब के पास आ चुकी है। जब माजिन बू ने सुप्रीम काया को एब्जॉर्ब कर लिया था तो उसके पास भी गॉड की आ चुकी थी, लेकिन जब वो दोनों स्प्लिट हो गए थे तो सारी गॉड की किड बू के पास आ गई और अब किड बू बन चुका है ऊब, तो इसलिए सारी गॉड की अब ऊब के पास आ चुकी है। और मोड आर्क के अंदर भी जब गो को एनर्जी की जरूरत होती है तो जब ऊब अपनी एनर्जी देता है तो बहुत ज़्यादा होती है और हम देख सकते हैं कि ऊब के पास कितनी पावर है। और ड्रैगन बॉल जी के एंड पर भी गोकू उससे लड़ पा रहा होता है और ऊब उसको अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जबकि कोई और ह्यूमन गो को टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए ऊब पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है और अभी गोकू उसको ट्रेनिंग देगा ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो यही थे ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट ह्यूमन कौन सा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तो तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।